रेडी रेडी स्टार्ट। ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए भारत के बच्चे बच्चे को स्वतंत्रता की बलि वेदी पर हंस हंस कर अपनी जान न्योछावर करने को तैयार करने के लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देकर जिस महायोद्धा ने स्वतंत्रता सेनानियों के खून में शक्ति का संचार करते हुए संपूर्ण देश का अभूतपूर्व नेतृत्व किया, वह महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस किसी परिचय के मोहताज नहीं। उनके राजनीतिक कौशल, नेतृत्व क्षमता, अदम्य साहस एवं शौर्य का ही कमाल था कि पूरी दुनिया को अपनी शक्ति से भयभीत कर देने वाला नाजीवादी जर्मन तानाशाह हिटलर भी उनसे प्रभावित होकर अपने सैनिकों को उन्हें शाही सलामी देने का आदेश देने को बाध्य हो गया। सुभाष चंद्र बोस के अतिरिक्त भारतीय इतिहास में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ जो एक साथ महान सेनापति, वीर सैनिक, राजनीति का अद्भुत खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरुषों नेताओं के समक्ष साधिकार बैठकर कूटनीति तथा चर्चा करने वाला हो। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह को नेपोलियन की पेरिस यात्रा की संज्ञा देने वाले सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके पांव लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटे और उन्होंने जो स्वप्न देखा उसे साधा। ऐसे महान व्यक्तित्व सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा प्रांत के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध सरकारी वकील थे जिनके पूर्वज पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के कैदालिया गांव के निवासी थे। सुभाष चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा कटक में ही हुई थी। आगे की शिक्षा के लिए उन्हें कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश दिया गया। उनके पिता चाहते थे कि बोस प्रशासनिक अधिकारी बने। अपने पिता के इस स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद वे इंग्लैंड चले गए और वर्ष 1920 में भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। उस समय ICS की परीक्षा पास करना आसान नहीं था। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद भी उन्हें अंग्रेजों के अधीन कार्य करना स्वीकार नहीं था, अतः उन्होंने यह नौकरी करने से इनकार कर दिया और देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। अंग्रेजों के खिलाफ अपने संघर्ष की शुरुआत करते हुए सुभाष चंद्र बोस देशबंधु चित्तरंजन के सहयोगी बन गए। प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत
के बहिष्कार में उन्हें प्रथम बार गिरफ्तार कर 6 माह की सजा दी गई। वर्ष 1924 में जब देशबंधु कलकत्ता के मेयर बने तब सुभाष चंद्र को उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया। प्रणाम।